नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, पटवार, रीट, यूपीटेट, सीटेट, एमपीटेट, एसटेट किसी भी एग्जाम गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप YouTube की मदद से अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन उस पर प्रेस कर ले, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन मोबाइल पर सबसे पहले मिले। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज रीट लेवल सेकंड के जो सिलेबस है उस पर आधारित मैथमेटिक्स की बात करने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट है, उसमें जो पहला टॉपिक है घातांक, उसके बारे में चर्चा करें। तो वीडियो को पूरा देखें। घात एवं घातांक, घात क्या होती है, घातांक क्या होती है, इसके बारे में शुरू करते हैं। जैसे कोई हमारे पास 10 की घात 4 इस प्रकार कोई संख्या होती है, तो उसको हम इसमें जो ये है उसको क्या बोलते हैं, 10 है, 10 की घात 4, 10 की पावर 4 को हम बोलते हैं, तो इसे ये इसको बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और जो 10 के पावर में है उसको क्या बोलते हैं? घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। क्या बोलते हैं? घातांक। ये आधार, और जो आधार के सिर पे लगी हुई वो अंक उसको घातांक, और इनको समूह रूप से क्या बोलते हैं? घात। क्या बोलते हैं? ये 10 की घात 4 है, ये संख्या है, क्या है? घात के रूप में। तो घात क्या होती है, घात आधार क्या होता है और घातांक क्या होती है, ये समझ में आ गया। तीन छोटे से बिंदु। घातांक क्या होता है? घातांक, घात में जो अंक है उसको घातांक, ये अंक जो घात के रूप में है, और ये जो पूरा है उसको बोलते हैं घातीय घात। और इसमें जो जिसके ऊपर घात लगी होती है उस अंक को क्या बोलते हैं? आधार। तो इस प्रकार ये जो बात है आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट, ये बात आपके क्लियर हो गई, तो इसके बाद में घात घातांक के बाद में जो नियम है उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि नियम पता होगा तभी हम घातांक को स्पष्ट कर पाएंगे। जैसे पहला गुणा के रूप में, जैसे कोई नंबर्स होते हैं जिसको एक मान लेते हैं, a की घात m गुणा a की घात n। यहाँ पे आप देखें, आपको एक चीज़ है वो समान दिखाई दे रही है। ये देखो, a की घात m और a की घात n, यहाँ आधार क्या दिखाई दे रहा है? समान। आधार समान दिखाई दे रहा है। क्या है? आधार समान है। तो आपको याद क्या रखना है, कोई भी संख्या है घातांक के रूप में है और इसके आधार यदि समान है तो उसमें कौन सा नियम लगेगा कि आधार समान है उसको जो बोलते हैं, और घात है वो क्या होते हैं? गुणा है तो घात जुड़ेगी। m प्लस n इज पहला रूल है मैथमेटिक्स। जो गुणा के लिए क्या है, a की घात m गुणा a की घात n हो तो उसका लिख सकते हैं, उसको कैसे लिख सकते हैं? a की घात m प्लस n। इस पर एक एग्जांपल बात करें, जैसे 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2, इस प्रकार कोई संख्या हमारे पास, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? 6 की घात 4 हमें पता है कि आधार समान हो तो क्या होती है? घातें जुड़ती है। 4 प्लस 2 हो जाएगा तो घात 6। इस प्रकार 6 की घात 4 गुणा 6 की घात 2 हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं? 6 की घात 6 लिख सकते हैं। ये हो गया गुणा का। नेक्स्ट है भाग के लिए। ये गुणा के लिए समान आधार हो और गुणा हो रही हो कोई घातांक के रूप में। नेक्स्ट है भाग के लिए। भाग के नियम क्या है, यदि आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, भाग देना हो तो कैसे करोगे? a की घात m डिवाइड a की घात n। तो इसमें देखो आधार समान है, आधार समान है तो आधार समान है तो घातें क्या होती है? घटेगी। ये a की घात m डिवाइड a की घात n हो
तो उसको लिखेंगे ए की घात m माइनस n, यानी इस घात में से ये घातें घट जाएगी और उसका रिजल्ट आएगा। तो इसके इस टाइप से एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे 6 की घात 4 भाग 6 की घात 2, इस प्रकार का एग्जाम्पल लिया। तो इसमें देखिए आधार समान है और घात भाग लग रहा है, घातें अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, 6 की घात 4 माइनस 2 यानी 6 की घात 2, ये हो गया भाग। इस प्रकार ये समझ में आ गया ना आप सभी के। नेक्स्ट अगर ऐसे यदि 6 की घात 2 भाग 6 की घात 4 तो फिर वो संख्या माइनस में माइनस 2 आ जाएगी। हाँ, इसको माइनस में भी कर सकते हैं, बड़ी होगी वो पता ही आपको। 6 की घात 8 भाग 6 की घात 12 है, तो क्या करोगे, 6 की घात 8 माइनस 12 हो जाएगा, तो 6 की घात माइनस 4। इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 की घात 4। ये रूप रहता, जो घातें माइनस है इसको प्लस करना है तो बट्टे में लिख देंगे। ये तो था कब, जब आधार समान हो। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि घात आधार अलग अलग और घातें समान हो तो आधार असमान व घातें समान तो कैसे सोल्व करेंगे, गुणा भाग कैसे करेंगे। जैसे a की घात m गुणा b की घात m, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ये a और b अलग अलग संख्या है कोई, और उसकी घातें देखो समान है, इसकी भी m है इसकी भी m है। तो कैसे करेंगे, a गुणा b की होल घात करेंगे, समान घात कौन सी है, m, यानी जो संख्या अलग अलग है, आधार अलग अलग है, उसको गुणा कर देंगे और घात समान हो रहेगी। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल लेंगे। तो जैसे 4 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, इसमें देखिए ये a अलग है ये अलग है ना, ये इसको a माने इसको b माने, तो ये 4 है ये 5 है, जबकि घात है दोनों की समान है। तो इसको कैसे करेंगे, 4 गुणा 5 की घात 5 यानी 20 की घात 5। समझ में आ गया ये रूल, a की घात m गुणा b की घात m हो, आधार असमान हो व घातें समान हो, तो उसको इस प्रकार की सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि माइनस की हो तो माइनस माइनस प्लस भी हो सकता है ना। यदि ये माइनस प्लस जो भी हो, ये तो आपको नियम ध्यान में रखना है कि माइनस को गुणा करते हैं माइनस से तो क्या होता है, प्लस आता है। ये किसके लिए था, आधार असमान हो और घातें समान हो। सर बोल देना है, आधार समान हो असमान हो घातें समान हो, इसके लिए गुणा का देख लिया नियम। अब भाग का देखते हैं। भाग का नियम क्या है, a की घात m भाग b की घात m। देखो इसमें एक घात वाली संख्या है, दूसरी घात वाली संख्या का भाग लग रहा है ना, तो इसमें देखो आधार अलग अलग है और घातें समान है। आधार अलग अलग है घातें समान है, तो क्या होगा, एक भाग b को अपन क्या लिखा, a बटा b लिखा, a बटा b लिख दियो और b की घात कर दी m। तो ये नियम है भाग का, जब आधार असमान हो घातें समान हो तो a/b कौन की घात m। तो जैसे हमारे पास कोई संख्या है 8 की घात 5 भाग 4 की घात 5, देखो आधार समान है, घातें समान है, आधार अलग अलग है, ये आधार अलग अलग है, घातें समान है, तो क्या करेंगे 8/4 की घात 5 यानी 2 की घात 5 इज राइट आंसर। इस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये था जब आधार असमान और समान हो तो गुणा भाग कैसे करते हैं घातांक के रूप में। यदि
संख्या दी गई हो तो। नेक्स्ट एक नियम और है इसका कि किसी भी संख्या है उसकी घात यदि 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। किसी भी संख्या XYZ हज़ार लाख किसी भी संख्या हो हमारे पास, उसकी यदि घात 0 है तो कई बच्चे क्या करते हैं, यदि कोई 5 की घात 0 है तो आप 0 लिख दो, वो क्या है, वो नियम ध्यान रखना है। एक की घात 0 = 1 होता है ना, यानी कोई भी, जैसे इस पे एग्जाम्पल ले तो 50 की घात 0 क्या होगा, 1 होगा। 1010 की घात 0 की वैल्यू भी 1 होगी। कितनी भी संख्या ले लीजिए आप, इसकी मान सभी का मान क्या होगा, 1 ही आएगा। ठीक है। और नेक्स्ट नियम है एक घात की घात, क्या है, घात की घात हो। 5 नियम हो गए आपके ना। छठा नियम है घात की घात। जैसे कोई भी a की घात m है और इसकी होल घात n है, तो इसको कैसे लिखेंगे, a की घात n की होल घात n है तो a की घात m गुणा n हो जाएगा। समझ में आ गया। पावर की पावर लग रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होगा। कैसे, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 2 की घात 5 की होल घात 2, यानी इसकी m और ये अलग है, आधार ये आधार की घात की होल घात, तो क्या करेंगे, 2 की घात 5 गुणा 2 यानी 2 की घात 10। इस प्रकार समझ आ रहा है। अब जैसे 1 की घात माइनस m है, 1 की घात माइनस m है, इसको क्या प्लस में, घात को प्लस के रूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, 1/1 की घात m, इस प्रकार लिख सकते हैं। कोई भी यदि किसी संख्या की घात माइनस में हो, ऋणात्मक हो, तो क्या करेंगे, प्लस में बनाने के लिए उसको 1/1 के रूप में लिखेंगे, 1/1 और तो बट्टे में लिखेंगे तो घात है वो प्लस की हो जाएगी। जैसे 2 की घात -3 है, 2 की घात -3 है तो इसको प्लस बनाएंगे, क्या करेंगे, 2 की घात +3 है, इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है। एग्जाम्पल और ले सकते हो उसका, 5 की घात -4 है तो क्या करेंगे, 1/5 की घात 4 प्लस की हो जाएगी। और यदि ये यहाँ पे प्लस का हो तो 1 की घात m प्लस का हो, तो इसको माइनस करना हो तो 1 की घात -m हो जाएगा, है ना। इस प्रकार भी लिख सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, ये आधार समान है, ये अलग है, आधार समान है जब घातें आधार जैसे ये और आधार समान है, 2 की घात 2/3 की घात 5 -4 यानी 2/3। ऐसे ऐसे क्यों सुनाएंगे, 1/2 की घात की होल घात 4, इस प्रकार भी आ सकता है। यानी 1/2 की घात 2 है तो घातें क्या आपस में मल्टीप्लाई होती है, 1/2 की घात 2 की घात 8 आ रहा है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 की घात 8/2 की घात 8 लिख सकते हैं ना। तो सॉल्व करेंगे ना, तो 1 की घात 8 का 1 आ जाएगा, इसका 2 की घात 8 का कितना आएगा, 256 -2 की घात -5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको बटे में 1/-2 की घात के रूप में प्लस बनाएंगे। अब देखो, अब सही है, आप बोले 2 की घात 5 तो फिर यहाँ पे 256 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो माइनस है ना, तो फिर ये जो बटे में जाएगा तो ये प्लस होना चाहिए ना, जैसे अपन नॉर्मल घात प्लस होती है, मान ली ये तो आधार है, आधार को चेंज थोड़ी करोगे आप, आधार प्लस है माइनस वो कब चेंज होगा, जब आधार घातें सम हो,
घात क्या हो, सम हो। सम मतलब सम विषम जानते नहीं क्या, सम घात हो तो क्या होगी, ऋणात्मक कोई भी संख्या उसकी घात से यदि सम है तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। जैसे -2 की घात यदि 3 है तो ये सम है कि विषम है, विषम है, विषम है तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस में ही आएगी। माइनस में ही आएगी। और यदि ये घात -2 की घात यदि 4, 6, 8 प्लस में हो सब में आएगी, तभी ये प्लस तभी में आएगी। हमेशा इसकी वैल्यू जितनी भी आएगी बाद में जो वैल्यू आएगी वो प्लस में आएगी। प्लस में आएगी। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ देखो 5 घात है तो आपने प्लस किया था ना, हाँ। वो गलत किया था ना। अच्छा मतलब इसकी घात घात माइनस में हो और यदि ये सम हो, सम ये- है तो प्लस में आएगी, हाँ, सम विषम है है तो तो माइनस में। हाँ, ये ध्यान रखना आपको। दो की घात 5 उसको मल्टीप्लाई करो 2 को 5 बार। इसमें आपको एक बात इजीली समझ में आ जानी चाहिए। एक इसमें माइनस के 32 आएंगे। हाँ 1/- -32। हाँ 1/- माइनस के 32। हाँ अब 1/- है बिन अपन इसका है -1/32 किसका, माइनस का 1/- आए हैं यानी इसका -1/32 और वो एक एक बार। ही बार। ठीक है, दोनों यदि ऊपर नीचे दोनों माइनस के हो तो प्लस हो जाते प्लस हो हैं। जाते हैं। यदि माइनस का 1 है और माइनस का 32 है तो क्या है, माइनस माइनस कैंसिल, 1/32 32 हो जाए। इसमें आपको एक बात स्पष्ट क्लियरली स्पष्ट हो गई होगी, छोटी सी बात है कि कोई भी वैल्यू है इसकी घात यदि है तो इसका अर्थ क्या होगा, उसको उतनी ही बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाता है। जैसे 5 की घात 4 है, इसका मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखना है। 5 की घात 4 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। इस प्रकार जितनी घातें हैं उतनी बार गुणा के रूप में लिखना, ये इसका अर्थ होता है। 6 की घात 3 गुणा 7 की घात 4 गुणा 8 की घात 5 बट्टा में और है 4 की घात 3 गुणा 9 की घात 2 गुणा 16। ऐसा कुछ प्रश्न आए तो कैसे करो।